ओम शांति। मातेश्वरी जगत अम्बा के अव्यक्ति मास में हम बच्चे अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर मम्मा की विशेषताएं, मम्मा के महावाक्य, मम्मा के गुणों को जानकर उनका मनन कर हम मम्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस अव्यक्ति मास में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम अध्यक्ष अथवा प्रधान बनने का श्रेय प्राप्त करने वाली अपनी रूहानियत और ज्ञान की लोरी से सबको अपने वात्सल्य अथवा मातृवत प्यार का अनुभव कराने वाली, अपने विशेष पुरुषार्थ एवं उच्च धारणा व महान प्रतिभा से ओम राधे जगत अम्बा सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध मीठी माँ, जिन्हें ब्रह्मा वत्स प्यार से मीठी मम्मा कहते, ऐसी मीठी जगत अम्बा माँ सन 1936 से 24 जून 1965 तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कन्याओं माताओं के अनोखे दल का नेतृत्व करती रहीं। जैसे माँ अपने बच्चे के लालन पालन के अतिरिक्त शिशु पालन में उनकी रक्षा भी करती है, वैसे ही इन्होंने ज्ञान की लोरी देने के साथ साथ दिव्य गुणों से सबकी पालना करते हुए आध्यात्मिक संरक्षण प्रदान किया। तो ऐसी जगत अम्बा की विशेषताएं, महावाक्य इस अव्यक्ति मास में हम बच्चे करेंगे। उनका प्यार, उनकी मधुरता, उनकी शीलता, पवित्रता, उनकी ज्ञान की गहराइयाँ और उनकी तपस्वी जीवन हर एक को सदा प्रभावित करता रहा है। मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती जी अपनी वाणियों में प्रायः कर्मों की गति पर प्रकाश डालती हैं। वे कहती हैं, मनुष्य अपने नीच कर्मों से गिरा है और श्रेष्ठ कर्मों से ही महान बन सकता है। तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, लेकिन विकारों का संन्यास करना है। प्रवृत्ति को छोड़ने के बजाय प्रवृत्ति में जो अपवित्रता आ गई है उसे छोड़ना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। वे अपने मधुर महावाक्यों में पवित्र जीवन बनाने पर विशेष बल देती तथा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के महावाक्यों को सरलता से स्पष्ट करती एवं ईश्वरीय नियमों व मर्यादाओं को सुगमता से धारण करती और कराती, सभी को आगे बढ़ाती। तो ऐसी मम्मा के महावाक्यों में विशेष महावाक्य का मनन करेंगे। 11 दिसंबर 1958 में मम्मा ने अटेंशन खिंचवाया। सबको वापिस ले जाने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला एक ही परमात्मा है। सबको वापिस ले जाने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला एक ही परमात्मा है। सारी दुनिया इस समय घोर अंधियारे में है, इसलिए जहां से भी चलते हैं उसमें दुख की ठोकरें खाते रहते हैं। एक तो अंधियारा है जो नॉलेज ही नहीं है, एक तो अंधियारा यह है जो नॉलेज ही नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उसमें फिर ठोकरें भी खाते हैं, जिससे उल्टी दुख की ही रिजल्ट निकलती है। क्योंकि मार्ग का ही पता नहीं है, यह पता तो एक को ही है जिसके पास आदि मध्य अंत की सारी रोशनी है। हरेक के आदि मध्य अंत को जान
भी वही सकता है जिसकी आदि मध्य अंत नहीं है, जो खुद ही आदि मध्य अंत में आने वाले हैं। वह आदि मध्य अंत को कैसे जान सकते हैं? जो साक्षी दृष्टा परमात्मा है वही जान सकता है। वह जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, उनको ही सारी नॉलेज है। जन्म मरण में आने वाले के पास सारी रोशनी रह नहीं सकती, और जो भी धर्म स्थापन करने आए हैं वह भी इस समय जन्म मरण के चक्र में है। तो अब रोशनी कौन दे? सभी धर्मों को जानने वाला अथवा वापस ले जाने वाला वह है दूर देश का मुसाफिर। वह तो इस दुनिया का नहीं है। जब कहते हैं कि यह दुनिया झूठी है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, सारा संसार ही झूठा है, तो उसमें ले चलने वाला मुसाफिर तो इस दुनिया का नहीं चाहिए ना। इस देश में तो सब झूठे हैं, उनको तो इस झूठी दुनिया से पार ले जाना है। भल यह दुनिया ही नहीं बनती है, परंतु इस दुनिया में तो उसका भी अंश नहीं है ना। वह तो दुनिया एकदम इस दुनिया से पार है। तो जरूर पार ले जाने वाला उस दुनिया का मुसाफिर चाहिए। दुनिया तो उनके पास रह सकती है जो इस चक्र में आने वाला ना हो। यह चक्र भी जब तक अपनी आदि मध्य अंत पूरी ना करे तब तक वापिस कोई जा नहीं सकता। ऐसे भी नहीं कोई मुक्ति को पहुँचे हुए हैं जिन द्वारा रोशनी मिल सकती है, वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब हमने रचयिता और रचना के भेद को पूरा जाना है, जबकि आदि को चक्र लगाए अंत में आना है। अंत को फिर आदि में आना है, तो फिर बीच में कोई वापस कैसे जाएंगे? चक्र को भी नंबरवार अपनी स्टेज में बदलना है। तो जब चक्र के अंत का भी अंत हो तब ही वापस जा सकेंगे। तो यह सारी नॉलेज एक के पास ही है। रचना की आदि मध्य अंत कैसे होती है वह तो रचता ही जानेगा ना। मनुष्य त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। जैसे मनुष्य की भी आदि मध्य अंत होती है, नंबरवार ही स्टेजेस आती हैं। बाल अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था तो नहीं आएगी। यह सब नियम बने बनाए हैं। तो अपनी बुद्धि में अब रोशनी भी आई है। चक्र को पूरा जानते हैं, और जानते भी तब हैं जबकि अब आदि में जाने का समय है। अगर आदि के समय हम त्रिकालदर्शी बने अथवा उस समय यह नॉलेज रहे कि हमें नीचे गिरना है, तो फिर सुख की भासना ही ना रहे। तो अब अंत में ही हम जानते हैं देवताओं को त्रिकालदर्शी बनने की आवश्यकता ही नहीं है, और ना द्वापर में आने वालों को ही आवश्यकता है। परमात्मा आते ही अंत में है, जबकि तीनों कालों का खेल पूरा होने पर होता है। जब खेल चल रहा है तब उसे बीच में देखने से मजा ही नहीं आएगा। अब परमात्मा समझा रहे हैं कि अब कहानी पूरी हुई, अभी अंत का भी अंत है, फिर नई कहानी शुरू होती है। बाबा कहते अब परमात्मा समझा रहे हैं कि अब कहानी पूरी हुई, अभी अंत का भी अंत है, फिर नई कहानी शुरू होती है। यह चक्र अथवा कहानी अनादि बनी बनाई है, एक ही वर्ल्ड हिस्ट्री है। यह सब नॉलेज बुद्धि में है, इसलिए अपने को खुशी है।
कि फिर से जो कहानी शुरू हुई है उसमें हमारा भी पार्ट है। हम उसमें पूरा पूरा सुख लेते हैं। अपने को मालूम है कि इस नॉलेज को पूरा जानने वाला वही दूर का मुसाफिर है, खुद ही फिर वापस ले जाने आता है। मनुष्य यह काम नहीं कर सकता। अगर मनुष्य आत्मा करे तो वह आदि मध्य अंत में नहीं आनी चाहिए। वह तो चक्र से अलग चीज चाहिए। वह है ही एक परमात्मा स्वयं मालिक। मनुष्य समझते हैं बहुत अवतार होते हैं, युग युग अवतार होते हैं, परंतु युग युग में तो आने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि चक्र तो फिरता ही है। अब हम चक्र के नियम को समझते हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रारब्ध बने? वह स्टेज क्या है उसकी नॉलेज पूरी कोई भी सुना नहीं सकता। कोई से भी यह नॉलेज मिली हुई नहीं है कि मनुष्य के लिए पूर्ण स्टेज क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकती है। बाकी तो सब अपनी अपनी शिक्षा के आधार से मनुष्यों को थोड़ा बहुत बताते रहते हैं। मनुष्य के लिए ऊंची स्टेज क्या है वह तो रचता ही समझा सकते हैं। अब हम अंधियारे को भी समझते हैं जबकि रोशनी का पता पड़ा है। दुनिया थोड़े ही समझती है कि हम अंधियारे में हैं। वह तो समझते हैं अब तरक्की करते जाते हैं, रोशनी में आते जाते हैं, परंतु वह रोशनी तो गिरावट की है। वह तो चढ़ाने वाला जब समझाते हैं तब ही हम जानते हैं। दुनिया तो अब बिगड़ी हुई है, यह तो समझते भी हैं, लेकिन उनको सुधारने की तरकीब ही क्या है वह एक परमात्मा ही जानता है। जो खुद ही बिगड़े हुए हैं वह कैसे इस तरकीब को एक्ट में ला सकते हैं? मामला सारी दुनिया का बिगड़ा हुआ है। 5 तत्व आदि सब बिगड़े हुए हैं। हर चीज का सुधार एक रचयिता परमात्मा के हाथ में ही है। अच्छा, ऐसी ही मम्मा की और क्लासें अव्यक्ति मास में मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।